कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है। वह कुछ कह नहीं रहा, पर उसकी उपस्थिति से आपके भीतर कुछ शांत हो रहा है। वह आपको देखता है, पर उसकी दृष्टि में कोई अपेक्षा नहीं है। वह प्रेम करता है, पर उसमें कोई लगाव नहीं है। वह जीवन में सब कुछ करता है, लेकिन भीतर से जैसे कुछ भी नहीं करता। वह है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का अर्थ क्या है? जीवन मुक्त शब्द दो भागों में बनता है। जीवन यानी जो शरीर में है, जो सांस ले रहा है, संसार में सक्रिय है। मुक्त यानी जो पूर्णतः मुक्त है, जिसे अब कोई बांध नहीं सकता। तो जीवन मुक्त वह है जो शरीर में रहते हुए भी पूरी तरह से मुक्त है। न उसे किसी बात का डर है, न कोई लालसा। वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि जो वह है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वह बाहर से सामान्य लगता है, आपसे बात करता है, खाना खाता है, चलता है, सोता है, पर उसके भीतर जो घट रहा है वह इतना गहरा, इतना शांत और इतना दिव्य है कि शब्द वहां पहुंच ही नहीं सकते। उसका मौन बोलता है, उसकी दृष्टि सिखाती है, उसका जीवन ही उपदेश बन जाता है। उसे कोई दिखावा नहीं करना होता, कोई प्रवचन नहीं देना होता। उसकी स्थिति ही उसका संदेश होती है। क्या वह संसार में रहते हुए कुछ करता है? हाँ, पर उसके कर्मों में कोई कर्तापन नहीं होता। वह कुछ करता है, पर मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव उसमें नहीं होता। भगवद गीता कहती है, ज्ञानी कहता है मैं कुछ नहीं करता। देखना, सुनना, खाना, सोना सब कुछ प्रकृति कर रही है। अध्याय 5। वह संसार को नकारता नहीं, वह उससे भागता नहीं, बल्कि उसमें सहज रूप से रहता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कभी उससे स्पर्शित नहीं होता। शास्त्रों में जीवन मुक्त के लक्षण क्या बताए गए हैं? अष्टावक्र गीता कहती है, जो न राग में डूबता है, न द्वेष से घृणा करता है, वह जो भीतर से शांत और बाह्य से सहज है, वही मुक्त है। योग वशिष्ठ में कहा गया है, जो देखता है पर उसमें लिप्त नहीं होता, जो संसार में रहता है पर उसका मन उससे परे होता है, वही जीवन मुक्त है। क्या जीवन मुक्त को मृत्यु का भय नहीं होता? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। वह मृत्यु को उतनी ही सहजता से देखता है जैसे कोई अपने पुराने वस्त्रों को उतारता है। श्री रमन महर्षि ने कहा था, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो सदा यही हूँ, केवल यह शरीर जा रहा है, मैं नहीं। क्या आप भी जीवन मुक्त बन सकते हैं? हाँ, जीवन मुक्त कोई विशेष आत्मा नहीं होती, वह हर आत्मा की पूर्ण संभावना होती है। यदि कोई साधक अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर ले, इच्छाओं के पार चला जाए, साक्षी में स्थिर हो जाए और पूर्ण समर्पण के साथ स्वयं को छोड़ दे, तो वह भी उस स्थिति को पा सकता है। क्या जीवन मुक्त भी प्रेम करता है? हाँ, पर उसका प्रेम अलग होता है। वह प्रेम करता है, पर उसमें स्वामित्व नहीं होता। वह संबंध निभाता है, पर उनमें आसक्ति नहीं होती। वह दूसरों की सेवा करता है, पर उसमें कर्तापन नहीं होता। उसका प्रेम निर्बाध होता है। जैसे सूरज सभी को समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही वह भी सबको प्रेम करता है, बिना भेदभाव, बिना अपेक्षा। जीवन मुक्त कौन कौन रहे हैं? इतिहास में अनेक दिव्य आत्माएं इस अवस्था तक पहुंची। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की नींव रखी। श्री रमन महर्षि बाल्यकाल में ही मृत्यु को पार कर परम स्थिति में लीन हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस मां काली के चरणों में समर्पित समाधि से लौटे हुए एक जीवन मुक्त। बुद्ध और महावीर, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार के बाद जीवन भर करुणा का संदेश दिया। जीवन मुक्त का जीवन न कोई लक्ष्य रखता है, न कोई दिशा, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। वह कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं पकड़ता, कुछ नहीं रोकता, फिर भी उसका होना ही एक ऊर्जा बन जाता है जो सबको दिशा देती है। निष्कार, वह जो संसार में रहता है पर संसार उसमें नहीं रहता। वह जो कर्म करता है पर करता नहीं होता। वह जो प्रेम करता है पर बंधता नहीं। वह जो हंसता है पर भीतर से साक्षी बना रहता है। वह एक चलते फिरते मंदिर की तरह होता है, जहाँ मौन ही भगवान है। यदि आपको कभी यह लगे कि साधना का अंतिम फल क्या है, तो जानिए यह केवल अनुभव नहीं, मुक्त स्थिति है, और यही है जीवन मुक्त अवस्था। ओम शांति शांति शांति।